ठीक है, बहुत अच्छा। आप कहाँ तक बनाए इन वन का जो एक्सरसाइज है ना, 1 नंबर चैप्टर, इसमें 4 गो था, 4-5 गो एक्सरसाइज था, 5 खत्म हो गया। ए भी, बी भी, सी भी, डी भी, ई भी। आप तो घर घूर रहे थे। आप बोलिए कैसे हुआ काम? घर अब दीदी बोलेंगे ना कि घर में रहो तो कहिएगा ना हम पढ़े जाएंगे, क्योंकि जानते हैं फंसीएगा ना एग्जाम में, दीदी नहीं आएंगे बचा पे, वह दीदी उल्टा कहेंगे जा नहीं पढ़े, कब जी पढ़ा नहीं। जब फेल होइएगा ना एग्जाम में तो वही दीदी ताना मार देगी, तोरा कौन चीज़ के कमी कैल गेलो हल बताओ था, स्कूल जा हले, कोचिंग जा हले, तोरा कौन चीज कॉपी के का दिक्कत कैलियो कि कलम के कि किताब के, बताओ कौन चीज़ के तोरा दिक्कत कैलियो। वही उनको ये याद नहीं रहेगा कि उनको हम पढ़े घड़ी कोचिंग में जाए घर से रोक देते थे। घर वाला हमको खुद नहीं रहता था, हमारे घर भी यही सब हुआ है, तो हम लड़ के पढ़ते हैं, हमारा रहता है छोड़ छाड़ के पढ़ते रहते हैं, क्योंकि कम्मा निपट जाएगा लेकिन पढ़ाइया नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए सब चीज़ का, ठीक है ना, थोड़ा समझदार बनना है, न तो ऐसे ही फंस जाइएगा दिक्कत में। ठीक है, 8th क्लास में आप लोग की जो भी आपके बुक आया तीसरा सुगम गणित का 12 को आ जाएगा, संडे को। 2 दुकानें पता किए नहीं मिला तो तीसरा में जाते। तीसरा में काहे नहीं गए? तीसरा में जाते तो मिल जाता है। अच्छा, संडे को कुमार पुस्तक में जाना है, मतलब तीसरा दुकान वही है ना। अब चलिए हम फटाफट बता देते हैं आप लोग का क्वेश्चन जो भी हो। संडे को जो भी जब भी बोले है ना मंगवा लीजिए पक्का, क्योंकि जानते बुक नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, आपको पता नहीं चल रहा कौन चीज़ चल रहा है इधर, पता चलता है नहीं, पता चलता है। जब बुक रहेगा ना तो आप देखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन बना, फिर उसको घर में भी देखिएगा आपके पास रहेगा। क्या जी फिर कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ जी, उनको संसाधन पढ़ाइए कि कागज़ कितना इम्पोर्टेंट है। ये सब हर क्या जानते हैं, कर्म मत कीजिएगा ना तो नौटंकी हो जाएगा। एगो मूवी है हाउसफुल 2, देखें आप लोग? उस मूवी में जो हीरोइन रहती है ना वो एनिमल लवर होती है। हाँ, जो हीरोइन रहती है वो जानवरों को बहुत प्यार करती है, तो उसको जो है ना कोई इंसान चमड़ा का बेल्ट पहने, चमड़ा का बैग लेके रखे, चमड़ा से बना जो जानवरों को मार के जो चीज़ बनाया जाता है वो इंसान उसको एकदम नहीं पसंद होता है। ठीक है, तो उसका हीरो से जो कांड चलता है, नोक झोंक चलता है, हीरो जो है उसके बेल्ट पहन होवे करता है, हम लोग का चमड़े का होता है, जूता होता है, बैग होता है, क्या पर्स होता है, काफ़ी चीज़ें होता है, तो मतलब कहानी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो हीरोइनिया बहुत नाटक कर देती है इसलिए कि वो एनिमल लवर थी। अगर कोई लड़की पकड़ा गई जो प्लांट लवर निकल गई और उसको देख गए कागज बर्बाद करते, पता क्या होगा? दुनिया छोड़ के जाए पड़ेगा। ठीक है, तो मंगल ग्रह पे जाके रहे पड़ेगा। सर ये क्या बोल रहे हैं? सुनिए सर उसका नाम क्या बोले? क्या बोला सर? बोला है सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोला है। कौन सी बोले जी? आप बोले हैं तो बोलिए जल्दी से। अभी प्लांट लवर है। अभी प्लांट लवर हैं? हाँ तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपका अगर कागज फेंक उड़ाइएगा तो प्लांट लवर का लक्षण नहीं है। ठीक है, देखिए अब ठीक है, बात खत्म। अब आइए काम की बात करते हैं, शुरू करें। हम जो चैप्टर्स आप लोगों को करवा दिए थे हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, फालतू जो भी है। देखिए रूल्स हो गया था, सब कुछ हो गया था। अब आपका जैसे अगर मान लीजिए 8th क्लास का बात करें तो 8th क्लास को जो करना है, 8th क्लास का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें रूल्स के बेस पे क्वेश्चन था जो कि आप लोग बना दिए। कोई क्वेश्चन है इसमें 1A में? कोई दिक्कत है 8th क्लास में? किन्हीं को है दिक्कत? तीसरा नंबर में दिक्कत है, परिमेय संख्या इतना के लिए योग की साहचर्य की जांच। हाँ तो पहले हम 1A का पूछ रहे हैं, 1A का बताइए किन्हीं को है दिक्कत? नहीं है, ठीक है। ठीक है, 1B में आइएगा तो 1B में कोई दिक्कत है? हाँ, 1 का बी में कोई दिक्कत? 1 का बी में कोई दिक्कत? थोड़ा सा पीछे दे दीजिए। मतलब माइनस वाला को प्लस कर दो। कौन सा वाला बोले थे? सेकंड नंबर नंबर बोलिए ना, नंबर तीसरा नंबर। 1B का कितना नंबर?
1 बी का तीसरा नंबर, परिमेय संख्या इतना के लिए गुणन की क्रम विनिमयता की जांच करिए। देखिए पूछे हैं तो 4/17 और -35/36 इसका क्रम विनिमयता का जांच करना है, गुणन की क्रम विनिमयता का जांच करना है ना। तो इसको गुना में लीजिए इन दोनों को, और क्रम विनिमयता का अर्थ क्या होता है? हाँ, क्रम को बदल के देखिए क्या आंसर बराबर होता है कि नहीं होता है। तो एक सीधे सीधे गुना किए और दूसरा में उसको उलट दीजिए, इसके क्रमों को चेंज कर दीजिए। अब इसको इधर कर दिए, अब इसको आप 4/17 से गुना करिए। अब इसको सॉल्व करिए और चेक कीजिए क्या आंसर अलग आता है कि सेम आता है। अगर सही आ गया तो भाई क्रम विनिमय होता है। ठीक है, तो देखिए 4 एकम 4, 4 नमा 36 है ना, 9 बार में कट जाएगा 4 नमा 36। और कोई कटेगा क्या? नहीं कटेगा। आगे से छिपकली था, डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लगता, घिन टाइप आता है। एक बार जानते हैं, हाँ, चूहा हुआ छुआ जाता है ना हमसे तो बड़ा अजीब लगता है। उसका जो बॉडी रहता है ना कैसे ना अजीब सा रहता है, बाल बाल हाँ सही करता, हम भी वैसे करते हैं। हमको रूम में दिख गया ना तो 12 बजे रात में कहीं नजर पड़ गया, बॉल जला के उसको बहुत दूर तक खड़े रहते हैं, जहाँ तक उसको मार सकते हैं वहाँ तक लेके जाते हैं। अगर हम उसको टक्कर में गिर गए तो बहुत डर लगता है। हमको बस हम डरते नहीं थे कि हमको काट कूट लेगा, ऐसा तो डर नहीं लगता हमको। हम तो देह पे कूद जाएगा फिर भी हमको उतना डर नहीं लगेगा। जब छुआता है ना उंगली से छुआ जाएगा, इसी से खाना है तो हमको घिन टाइप आता है। बस इस तरह का प्रॉब्लम होता है। खाना वाना खाने में बड़ा दिक्कत हो जाता है हमको 2-4 दिन। अगर कभी चूहा हमसे छुआ गया तो हम 2-3 दिन अच्छे से नहीं खा पाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम होता है। फिर ठीक हो जाता है, इंसान में है। देखिए ठीक है ना, अगर कम उलट पुलट कर देंगे तो क्या आएगा? तो वही ना। अब देखिए गुना कीजिएगा तो ये आएगा -35 और 17 नमा कितना होता है जी? हाँ 17 नमा 53। ठीक है, हो गया जांच। हो गया और कौन सी है का? तो ये सब बड़ा चीज़ थोड़ी है, सब बहुत ईजी है, सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। कहाँ है, कहाँ पे हिला के धैले है? साच गुणन के वितरण। अरे तो गुना करके दिखाया है फालतू टाइप का, कमा कुछ है नहीं है। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ, हम पाते हैं कि -3/16 गुने 8/15। अब इसको गुना किया गया, बस कुछ किया हुआ नहीं है। जो नीचे दो अलग, जैसे कि जो 2 भिन्न अलग अलग है ना, उसको एक के में समेट दिया गया है। अब इसको गुना किया गया तो -24/240 आ गया, इसको कटा तो -1/10 आ गया। ठीक है, अगले कदम में फिर करके जो लिखा है इसी को उलट दिया है। 8/15 पहले आ गया है और -3/16 उसके बाद है। फिर सेम पैटर्न के चला गया तो -1/10 आ गया। तो भाई अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार दी गई परिमेय संख्याओं के द्वारा गुणन की क्रम विनिमयता सत्यापित हुई। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसको ऐसे कीजिए ना, काम तमाम हो गया, उतना लेके नहीं चलना है। वो खींचल रहा करेगा, वो सबको गोली मारिए साइड से, सब कुछ नहीं करना। सहचरिता में भी सहचरिता के नियम पे फिट करके बना दीजिए। हाँ तो और क्या, सहचरिता में सहचरिता के हिसाब से चलेंगे, उसमें 3 गो नंबर होना चाहिए, 3 गो भिन्न के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, कौन गम में डूब गया है? कौन? आप ही का ही है मैथ है जो है ना, ये आप ही के क्लास का है, बुक आप ही का ले ले हैं। उन्हें देखे लगता है। कलम चाहिए जी? छड़ी चाहिए? दीजिए। कि ई वाला देख रहे थे? ई वाला दीजिए। क्या मांगते रहते हैं? ये भी कोई लेने का चीज़ है। वन बी का 7 नंबर। 1A में पीछे क्या खींच सकते हैं जी आप लोग? वन ए का 7 नंबर, यदि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल इतना हो, उनमें से एक संख्या दूसरी परिमेय संख्या, यही वाला 7 नंबर ना जी? 1A का 7 नंबर सर बनाए थे, नहीं आ रहा मेरा आंसर। -2/3। पीछे तो बहुत लंबा खड़े होता है। देखिए 2 गो परिमेय संख्या, मान लीजिए एक A है और एक B है, इन दोनों को जोड़ा गया ना तो -2/3 आया। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया ना कि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर -2/3 आता है। तो हम इमेजिन किए कि एक परिमेय संख्या A और एक परिमेय संख्या B है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़े तो क्या आया?
बस समझने के लिए हम ऐसा लिखे, नहीं तो हमको लाइन लिखे पड़ता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग बराबर इतना है, ऐसे कर। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या जोड़े, इसको इतना आ गया। अब क्या बोला गया ना, उनमें से एक संख्या 1/4। अरे हंस कह रहे थे ना मतलब कौन? अरे कुछ तो मांगे थे जी, एगो चीज़ मांगे थे, तो किससे सर? हमसे यहाँ रखल था, पता नहीं बड़ी देर से देख रहे थे उसको, हमको लगा फिर मिल गया उनको, तो वो हंस रहे हैं कि क्या मांगते रहती है। अब देखिए सर पहले हमको बताइए वो चीज़ क्या है? उन्हीं से पूछिए, हमको तो बताऊँ खराब लगता है, कोची कोची मांगते रहते हैं। ये नहीं बताओ। देखिए दिखा देते हैं कोची मांगे, देखिए गिरा है इधर, वही मांगे थे। अरे ई वाला मांगे थे, तो देखिए ई मांगे थे, वो क्या है? ये छड़िया से छीले थे, ये वाला छड़िया ना, इसमें ऐसे हमको क्या पता बड़ी देर से इसको मांग रहे थे हम दे दिए, अब भी गिरा रहे हैं, दीजिए रखिए मतलब कुछ भी। बात आया समझ में? अब इसको यहाँ पे डब्बा बना दीजिए और बराबर -2/3 आया, बस वही। और वही वाला कमा करना, जैसे कि अब अगर हम ऐसा पूछे कि 5 में हम ऐसा क्या घटाएं कि 2 आ जाए, तो इसको 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 पता चल जाएगा ना। वैसी 1/4 में अगर आप -2/3 को घटा दें तो आपको नहीं मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है कितना। हाँ हो जाएगा प्लस गुना करके, लेकिन करना घटाइए, घटाने का ही है ना काम, ये तो अगला स्टेप में होगा ना, काम तो घटने वाला ही होगा। बताया समझ में? तो इसको करके दिखाइए, कर लीजिएगा, करके दिखाएं। +2/3 होगा। अब ये इन दोनों का डायरेक्टेड कटने वाला नहीं है, इसको एलसीएम लेके काम करना पड़ेगा। तो 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, 12 आएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, 8 और 3 11/12, यही आंसर, यानी यहाँ पे 11/12 भराएगा। Oh my God. ठीक है, हो गया। और पूछिए, चलिए ठीक है। और 7 क्लास में हमको बताइए, सर हटिए ना। 7 क्लास में बताइए जल्दी से, जिनको लिखना हो जल्दी से लिखिए इसको। सर हमको लगता है अभी तक हम 7th क्लास में। हमको भी लगता है ऐसा। हमको भी लगता है। सर जाने का मन नहीं कर रहा है क्लास में, पर आ गया मन। सब ज़बरदस्ती भेज रहा है आपको, बताइए तो। नहीं हम क्या सर, ठीक ठाक? दीदी से बातचीत कर लेना, ठीक है, कि हम रुकेंगे नहीं बार बार रुक जाते हैं। तो 7 क्लास वालों को जल्दी जल्दी हमको बताइए कि 1A में कोई दिक्कत है? नहीं है? कोई चीज़ कर रहे हैं जी भाई, क्वेश्चन बताइए, 1 में कोई दिक्कत है? कहीं हम बुके तो नहीं है हमारे पास, इनके पास है, दोनों साथ में बैठ जाइए। अरे यार मारिए मारिए तो जी पीछे, इन्हें उन्हें ताक रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि इनके पास बुक है, साथ में बैठ जाइए, देख लीजिएगा। लड़ाई क्या कर लेंगे दोनों, नहीं बातचीत करते हैं, बातचीत नहीं होता है दोनों में, जा बात नहीं हो रहा है। मार कैले होंगे दोनों का स्कूल अलग अलग है क्या? एक के क्लास में। एक ही क्लास में फिर भी नहीं बातचीत होता है, मार कर दिए हैं सर वो पीछे बेंच पे बैठती है और ये सबसे आगे बेंच पे बैठती है। स्कूल में? हाँ जी, अच्छा, एगो कन्याकुमारी एगो कश्मीर सर ये है ना कुछ गाना है, कश्मीर में तो कन्याकुमारी, ये वाला लिखना था, ये वाला फिर कुछ ही कहा, और तो कुछ है नहीं है अब तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है कोई दिक्कत? देखिएगा 1B में बताइए, 1B में कोई पूछना है नहीं ना, हम क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसी में लटक लगाना सही चीज़ नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी हम लोगों को, ठीक है। तो 1A में कोई दिक्कत नहीं है, तो 1B आगे बढ़ा रहे हैं। 1C में कोई दिक्कत है? 1C में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन पर देखिएगा बुक के पास हो तो, ठीक है। 1C में ऐसे हम खुद देख लेते हैं, इसमें भागा वाला काम करना है, हो ही जाएगा ब्लैंक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अभी अगर हम कह दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये मत नहीं हुआ कि आप बाद में नहीं पूछ सकते हैं, आपको भविष्य में कभी भी क्वेश्चन मान लीजिए डाउट हुआ, बूढ़ा उठा भी जाएंगे ना, फिर भी मन किया कि जाते हैं क्वेश्चन पूछे, तो आप आके पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। बूढ़ा उड़ा जाएगा 50 60 70 80 साल बाद अगर लगे कि पूछे जाते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद मौका मिलेगा नहीं, आप लोग कहेगा बा कौन पढ़ेगा, ठीक है, बट फिर मन करे तो पूछ सकते हैं। 1D में उनका सवाल है 2nd नंबर का, ठीक है, हम बना के दिखाते हैं। 1D में एक 7 क्लास में आपका नाम क्या चाहिए जी? आलोक, आदित्य राज, सर हेलो तो बस अच्छा आदित्य राज, आदित्य और राज, राज सही है, नाम के साथ लोग राज लगाता है,
हम एक फेसबुक आईडी बनाए थे, हम नहीं बनाए थे, मेरा भाई बनाया था सबसे पहला। उसको बनाए थे रवि राज के नाम से। उसको सोच रहे हैं डिलीट करें, लेकिन वही नहीं, ना मेरे पास उसका आईडी है ना पासवर्ड, कुछ नहीं है। यहाँ सर तक कि आप जिस मिश्रा लगाते हैं ना? हाँ मिश्रा जी। चलिए, तो 1D में जो क्वेश्चन है ना, 1D के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1E जो क्वेश्चन है वो जो सरलीकरण है, तो सरलीकरण का डिस्कशन हो चुका है, नहीं बना है, कोई बात नहीं, बना लीजिएगा। बाकी फिर भी हम हार्ड वाला क्वेश्चन एक आपको बना के दिखा देंगे अभी, ठीक है, अभी हो जाएगा। 1D का बात कर लेते हैं, 1D के अंदर में कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, सुन रहे हैं ना, एक्सक्यूज मी। एगो जानते हैं, एगो रील है, क्या चीज़, एगो लड़का नहीं, पता नहीं उसका नाम क्या चीज़, नहीं जानते हैं वो, मतलब रील ऐसा ही था। तो रील में एक लड़का बोला एक्चुअली मैं ये करना चाहता हूँ। तो बोलता फिर उसको एक्चुअली खूब चिढ़ाता है, एक्चुअली करके उसको खूब चिढ़ाता है, ठीक है। अब ये होता है, ये जब हिंदी मीडियम वालों का कहानी है, बताते हैं। नहीं जी, आप सही बना ही नहीं सकते। सर आपका बदल गए, हम लोग अक्सर पूछते तो आप बोलते हैं हाँ सही है बनाते हैं। नहीं, आप लोग सही बनाए हैं, गलत हम हैं। हम गलत हैं कि सर आप सर ही ना या कोई हम सर के? पता नहीं क्या है। आप हमारे सर नहीं हो सकते। जी सर हमारे से बात नहीं करते हैं। रुक जाइए सर, आपको काट के देखते हैं। चलिए ठीक है। उस दिन जानते हैं हम बेइज्जती हो रहे थे, हम जाके घर जाके एनालाइज़ किए कि आज हम इतना पागल जैसा हरकत क्यों कर रहे हैं। तो हम जानते हैं हमको क्या मालूम चला, उस दिन हम रात में सो करके उठे थे ना, हम जब सो करके उठे तो हमको एक सपना आया था, ठीक है। और सपना आया था मेरा शादी का, ठीक है। हम कहानी नहीं बताए थे कि मेरा शादी फिक्स हो गया था, हम कैंसिल किए हैं बात करके। जो कहानी बताए थे मेरा शादी फिक्स हो गया था, हम उसको जल्दी से काटे हैं कि हमको नहीं करना है अभी, ठीक है। तो हमको सपना आया का ना कि हमको सब लेके गया, वही शादी करवा रहा है, वही जगह, हम उसके घर में चल गए हैं, ठीक है। मैंने वहाँ सीधे वहीं हमारा शादी होगा, शादी नहीं छेका हो रहा है मेरा। हम परेशान हैं कि मेरा छेका हो रहा है, अभी हम कुछ कर किए नहीं हैं, ठीक है। सपना में इस तरह से परेशान थे। क्या समझ गए क्या उन लोग के बतवा? पहले हम वो सब छोड़ी बात ही बात है, पहले बताइए आप लोग को हंसी कैसे आया, क्या उसका बात समझ गए? समझ गए लगता है, हम समझ रहे हैं, आप लोग क्या समझे हैं। ना ना ना, जो जो हंसे हैं हम समझ गए, वैसा ही है। आदमी कुत्ता के बात पे क्या हंसेगा जी, कुछ समझ में आ गया था ना कि कोची बोल रहा है, याद आ गया होगा, अच्छा इसी यही बतिया बोला होगा, समझ में आ गया होगा, क्या कि दोनों आपस में बातचीत कर रहा है कुत्ता। हमको पता चल गया आप लोग का राज का बात। दिखाइए क्या बोलना चाह रहे हैं, अब बोली बोली जल्दी से, बुला लिया। इतना से इतना कैसे लेके आ गए थे कल सर? इतना से इतना कैसे लेके आ गए थे? इतना से इतना हम कहाँ से लेके आएंगे जी? कल आपसे पूछे ना तो आप इतना आंसर लेके आते हैं। ऐसे कैसे लेके आ सकते हैं हम, ऐसा हम नहीं। इतना कैसे लेके आएंगे जी? हमको क्या पता? नहीं, आप गलत लिखे हैं। ऐसा कैसे लेके आएंगे? कल वीडियो बनाए थे आप? हाँ जी, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, ये चीज़ लाना यहाँ, या तो आप आंसर गलत लिखे हैं तो इधर गलत लिखे हैं। ठीक है सर। सर आप हम लोग यही आंसर लिखे थे, हम आपसे पूछे थे तो। आप जानते हैं लिखल कहीं और होगा, लिखा कुछ और गया होगा आपका। आप फिर से बोलिए, हम फिर से बना के दिखा देते हैं। रहने दीजिए, बनाते कुछ पहले, ठीक है? ठीक है, बनाइए। चलिए ठीक है, तो जो ही बात कर रहे थे उसको साइड करते हैं और इधर आते हैं। सर आप पर बोला बात नहीं सोचिएगा, लोग ऐसे नहीं है। नहीं तो वो मतलब वही जानते, वो ख्याल जब आया था ना तो हम बहुत डर गए थे, पता नहीं क्यों हम शादी से बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। इसलिए कि हमको मार उड़ देगा, इस सबसे नहीं, मरने तने से नहीं डरते हैं। ये नहीं कि हमको जैसे अभी कांड कहानी नहीं मिलता है कि ले जाओ जाके मार मुड़ देती है, तो वो सबसे नहीं डर रहे हैं। ऐसा भी हुआ है क्या? ये भाई सही में, ये तो हम गोरा होंगे अब हम ना रहेंगे काला, फिल्टर में तो गोरा रहते हैं। ये भाई ये हम गोरा होंगे जाके, हमको जानते हैं, रिसर्च करना पड़ेगा। आप कैसे गोरा हो गए जी? उनसे पूछिए CBSE बोर्ड में, आप गोरा कैसे हो गया? कल राज पता करके आना, ठीक है? सब हमको बताइएगा कैसे गोरा, नहीं तो हम मर जाएंगे। गूगल झूठा फूस बता देता है, आप लोग प्रैक्टिकली बताइएगा ना।
इतना हंसी कैसे आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है। आप मैथ बना रहे हैं, आपका 80% दिमाग मैथ बनाने पे है, 20% इधर है। मेरा बाल देखिए, सर आप पीटते नहीं, इसी का नतीजा ही है। ये मेरा बाल देखे हंस रहे हैं जी। अभी जो है ना हम सेट साट नहीं कर रहे हैं अपना बाल को। सर कल से हम स्टिक पक्का लेके आएंगे, और जो हंसेगा उसको पीटिएगा, बेवजह जो हंसेगा। हाँ तो वो गिरफ्त में आप हूँ आ सकते हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। सर नहीं ले चलेगा, मेरा ही हो गया। तो इस बात को भी सोचना है कि उसमें हम भी आ सकते हैं उस दायरे में। हमसे नहीं हंसेंगे? नहीं, हंसने से कोई दिक्कत नहीं है। सर बोलिए। वैसे हंसी कंट्रोल नहीं होता है। ये तो अच्छी बात है, बस खाली इतना पर कंट्रोल कर दीजिए कि मर मुर गया है तो वहाँ पे नहीं हंस जाए। कि ना कि यहाँ पे आदमी को रो रहा है वहाँ। उसको देखने लगेगा ना सर, कोई भी लड़के रहता है कि देखते रहेगा ना तो कोई ऑटोमेटिक उसको भी आ जाएगा। हाँ वो आता है लेकिन हंसीएगा ना तो तो सब कोई गलत समझेगा, यही हाँ प्रॉब्लम है मेरा। कहेगा हंसी तो फंसी, समझे, उसका नाटक हो जाएगा। इसलिए ये सब नौटंकी नहीं कीजिएगा। देखिए सबसे अच्छा, अभी आप लोग बड़ा होइएगा ना, सुनिए तो बात, अभी बड़ा होइएगा ना तो बहुत सारा प्रपोजल आएगा, ठीक है। लोग पीछे घूमेगा, ताड़ेगा, कुछ लिख लाख के देगा, नंबर चोरी करेगा, बहुत तरह का नाटक होगा, ठीक है। अब सबको आप जवाब देने के लिए चलिएगा, लड़ने चलिएगा ना तो संभव नहीं होता है। इसलिए स्मार्ट क्या होता है, स्मार्टली काम क्या होता है, इग्नोर करना। कुछ बोले ना बोले आप कुछ जवाब में मत दीजिए, अपना काम करते रहिए। हाँ अगर ज़बरदस्ती आके खड़ा हो गया कि बताओ, तब मारी 2-4 लपट तब एक्शन लेना है। ऐसे इग्नोर करके चलिए। मान लीजिए कोई लिख के दिया, जाए तो देवल करे, ऐसे करके चलना पड़ेगा, ये अच्छा तरीका होता है, ठीक है। और ना तो फिर जवाब दे चलिएगा तो आप हूँ टेंशन लीजिएगा, फालतू का सब नौटंकी हो जाता है। ये सब आगे की बात है, ये सब खैर हालांकि आप लोग खुद भी समझ आइएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आप देखिए जल्दी से 7 क्लास ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप लोगों ने क्वेश्चन, अरे बुक नहीं, कम से कम अपना वाला NCERT वाला देखिए, वो नहीं है तो पीछे वाला बुक देखिए, क्योंकि देखिएगा तो ना पता चलेगा। अब ये क्वेश्चन जैसे मिला था, एक बार देखिए कि कौन सा वाला क्वेश्चन कितना नंबर का है, थोड़ा सा हेल्प लेके कर लीजिए जब तक बुक नहीं आया तो, क्योंकि बैठने से तो कोई फायदा होगा नहीं, है ना। कोई क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए उनके पास अगर 2 बुक है तो एक बुक लेके हेल्प ले लीजिए थोड़ा सा, समझे। नहीं हो तो साथ में बैठ जाइए, थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है। और हेल्प लेना चाहिए, सुनिए, हेल्प लेना चाहिए ना, तो हेल्प अगर नहीं लीजिएगा ना तो लोग आपसे खाली हेल्प लेगा, आप लीजिएगा नहीं किसी से, ठीक है। दिक्कत है तो ही ना हेल्प ले रहा है आदमी। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है किताब लेने का पैसा तो है ना जी, आप देख लीजिएगा तो ऐसा थोड़ी वो आपको समझेगा कि अभी मंगी है हमारा किताब देख लिया, ऐसा नहीं समझा जाएगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए, आपके पास बुक अभी फिलहाल नहीं है, आ जाएगा 2-4 दिन में, ठीक है। अभी जैसे बुक है, देखिए आपके पास है, देखिए थोड़ा सा एक बार हिंट ले लीजिए कि कहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखिए, उसको ट्राई कीजिए बनाने का। दिक्कत है पूछिए, नहीं दिक्कत है कोई बात नहीं है ना, देखिए एक बार तभी ना आइडिया लगेगा। देखिए ध्यान दीजिए फटाफट, हमको बताइएगा किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। प्रश्नावली 1 है, सवाल पहला क्या है ना, 1 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा 7 क्लास में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप, और इधर देखिए ना 1D चैप्टर निकालिए। देखिए -21 से 52 कितना अधिक है, ये सवाल है आपका। -21 जो है ना वो 52 से कितना ज़्यादा है, ये बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये वाला तो क्वेश्चन बना ही लिए होंगे, क्या करें बताइए जरा आप। गुना कर दिए, गुना कहाँ से करेंगे जी, गुना क्यों करेंगे। सवाल है ना -21 52 से कितना अधिक है, क्वेश्चन ये है। प्लस कर दिए, तुक्का मार रहे हैं जी। देखिए हम अगर आपसे सवाल करें कि बताइए 10 जो है 10 5 से कितना अधिक है, 10 5 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, कैसे मालूम चलेगा, इसको घटा दीजिएगा तो मालूम चल जाएगा। हम आपसे सवाल करें 12 7 से कितना अधिक है, 5 6 कैसे, 6 कीजिएगा तो 13 हो जाएगा ना, 7 में से 6 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा, 12 अधिक की बात है। तो 12 में से 7 को घटा दीजिएगा, जितना अधिक है वो अपने निकल के आ जाएगा, है बात समझ में। यानी जितना अधिक बोला गया उससे उसको घटा दीजिए। तो आपसे सवाल किया कि 21 जो है 52 से कितना, 21 से 52 कितना अधिक है, यानी 52 जो है वो -21 से कितना अधिक है, तो -52 को -21 से घटा दीजिए, है ना। जब इसको आप घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, क्या चीज़ आएगा 73 आएगा। ये देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 552 + 21 और कितना आएगा जी 73, प्लस में 73। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -21 52 से 73 अधिक है। तो किए वैसे, लेकिन बताए नहीं वैसे किए,
ठीक है, तो 73 वाला ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा सेकंड नंबर में, तो ये कहा गया है -61 और 72 के योगफल से 100 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है। सवाल क्या है, -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है। बताइए, सवाल समझ में आया? बताइए आप क्या करना है इसमें। तो इस क्वेश्चन को हम शुरुआत कैसे करें, क्या करें बनाने में, क्या करें? हाँ 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 -61 प्लस 72। आप ऐसा क्यों करवाए? इन सभी को आप, ये जुड़ा, ये घटा, ये ऐड हुआ, क्यों, ऐसा क्यों? किसको? इन दोनों को जोड़ दिए और इन दोनों को जोड़ दिए और जोड़ के घटा दिए। मतलब ये जो आप एक साथ काम किए, एक के बार में आपका काम निपट गया। इन दोनों का योगफल निकाले और इन दोनों का योगफल निकाले और इसका एक बार घटा दिए। लेकिन ऐसे करिएगा तो कर में समझ नहीं पाएगा इंसान। समझ पाए? देखिए हम दिखाते हैं कर। सवाल क्या है, 61 और 72 के योगफल से 100 -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है, ये सवाल है। इसको क्या कीजिए ना, सिंपल सा, भूल जाइए इतना। हम आपसे अगर सवाल करें कि 50 2 से, हम क्वेश्चन ऐसा करें कि 50 में छोटा ही रखते हैं, 5 2 से कितना अधिक है। 5 2 से कितना अधिक है, आप बताइए पहले। 5 2 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। कितना अधिक है जी, कैसे मालूम चला? घटा दिए, है ना। 5 जो है वो 3 से 5 जो है वो 2 से 3 अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या 5 को 5 न लिख करके थोड़ा टेढ़िया के क्या लिखते हैं, 2 + 3, ठीक है। और इसको 1 + 1, हम ये कहें अब कि 2 + 3 और 2 + 3 से 1 + 1 कितना अधिक है। क्या इसी को हम ये कह सकते हैं? पहले हम क्या बोले, हम ये बोले कि 5 2 से कितना अधिक है, पहला लाइन तो आप समझ में आ गया। इसी 5 को हम टुकड़ा में डाल दिए कि बताइए 2 + 3 1 + 1 से कितना अधिक है। अगर हम 5 के बजाय 2 + 3 बोले तो क्या हम कुछ गलत बोले, कुछ अलग बात बोले, लेकिन सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। तो यही मुश्किलें आपको दिया जा रहा है। आपको 5 न कह करके आपको थोड़ा सा उसको बिखेर करके बोला गया कि 2 + 3 से 1 + 1 कितना अधिक है, ऐसा बोला गया, ठीक है। और यही 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5 आएगा। अब इसी को हम कह सकते हैं 2 और 3 का योगफल। तो योगफल का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या, ये 5 है ये 2 है, इन दोनों को जोड़िएगा क्या आया 7। तो इन दोनों को हम योग किए, योग करने पे जो फल प्राप्त हुआ उसको योगफल कहते हैं, योगफल। तो हम इसको कह रहे हैं इसका 2 और 3 का योगफल, इसको कहें 1 और 1 का योगफल से कितना अधिक है। सवाल क्या है, बड़ा सिंपल सा। इसी चीज़ को थोड़ा सा बिखेर करके लिखा गया है। क्या बोला गया, -61 और 72 का के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है, ठीक है। तो पहले आप इसका और इसका योगफल निकाल लीजिए, फिर घटा लीजिएगा तो पता चलेगा कितना अधिक है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मत कीजिए, बनेगा ऐसे भी बट प्रॉब्लम हो जाएगा। आप क्या लिखिए, -61 और 72 का योगफल बराबर। अब इन दोनों को जोड़िए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना हो तो आपको मन करे तो आप इसको योगफल के फॉर्म में लिख दीजिए। अब ये जुटेगा तो नहीं, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, घटेगा। तो 72 में से 61 को घटाइएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। और माइनस वाला छोटा है, प्लस वाला बड़ा है, तो आपका आंसर प्लस में ही रह जाएगा। तो यानी कि -61 और 72 का जो योगफल आ गया वो आ गया 11। आया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। सेम ऐसे ही योगफल हम इसका भी निकालेंगे दूसरे कंडीशन में।
क्या करेंगे, -100 और 150 का योगफल बराबर योगफल, और -100 प्लस 150, तो इसका भी योगफल कीजिएगा तो ये घटेगा, तो घट के आपका कितना आ जाएगा 50। अब देखिए, अब आपसे सीधा सवाल बन गया, बताइए कि 50 11 से कितना अधिक है, 50 11 से कितना अधिक है, इतना का योगफल से इतना का योगफल कितना अधिक है। ठीक है, तो अब क्या करिए, अब आपका जो 50 है और ये 11 है, इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 9 3 39, 39। ठीक है, 39 ये हो जाएगा वो आंसर। आप चाहे तो लाइन लिख सकते हैं कि लाइन लिखिएगा तो लंबा लिखा जाएगा, लेकिन ऐसे सिंपल लिखिएगा, इतना 39 अधिक है, बस ज़्यादा नहीं करना है, 39 अधिक है। ठीक है, 39 आंसर आया होगा। सवाल समझ में आया क्वेश्चन समझ में आपको आया जी, समझ में नहीं आया? देखिए वापस से समझाते हैं, ये जो सवाल बना ये समझ में आया था, -21 52 से कितना अधिक है, इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है। यही लाइन को जो है ना छितरा के लिखा गया है। अब हम मान लीजिए 21 लिखा हुआ है, तो इस 21 को हम कह सकते हैं, 21 को आप कुछ छोड़ लीजिए, मान लीजिए 2 को जिसको जोड़ने पे 21 प्राप्त होता हो, मान लीजिए हम 21 को लिखते हैं -10 और 11 -11। ठीक है, -10 और -11, क्या इस 21 को हम लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत है नहीं है। ये जो 52 लिखा हुआ है, क्या 52 को हम लिख सकते हैं 22 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी प्लस से कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत थोड़ा सा ज़्यादा ना हो। तो हम इस 21 को ऐसा लिख सकते हैं, 52 को ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माने आप सीधे सीधी -21 ना कह करके थोड़ा सा आप उसको उलझा रहे हैं, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल बना के कह रहे हैं, बस इतना सा बात है। इसको हम 21 को 21 ना करके हम ये बोलेंगे कि -10 और -11 का योगफल। सीधे सीधे जहाँ -21 लिखना चाहिए था उसको हम कह रहे हैं -10 और -11 का योगफल। इसी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के रूप में बदला जा सकता है। अगर हम यहीं पे 61 को हटा के लिख दें -10 और यहाँ लिख दें -11, ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे तो 21 बन जाएगा। और यही सवाल बाको यहाँ 52 जहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नहीं 22 और यहाँ कर देते हैं 23। सेम सवाल है, यही चीज़ बस जो काम यहाँ किए ना वही काम यहाँ पे है, बस खाली सवाल चेंज कर दिए। मतलब सीधे सीधे 21 ना लिख करके जो है ना उसको -10 और -11 का योगफल लिखा गया। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटे से सवाल छोटे से ही बात को बड़ा करके लिखा गया है, बस खाली है समझ में। ठीक है, तो बस ये छोटा सा चीज़ को ही बड़ा करके लिखा गया और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। ऐसे ही लाइन आपका पूरा का पूरा जो भी हर क्वेश्चन में ऐसे लाइन आपको बनल मिलेगा। इसमें भी 22 पूरा का पूरा 52 न लिख करके हम 22 और 30 लिख दिए हैं, बस बात खत्म है। और वही चीज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया तो इसको हम उसी बेसिस पे इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, तो हम इसको जो क्वेश्चन था हम उसको उसी पे कर देते हैं काम। ये था -61, ये था आपका 72, ये था 100 और ये 150। ठीक है, तो ये आपका सवाल बन गया पहला का दूसरा बन गया। तीसरा है -18 से 50 कितना छोटा है। थर्ड नंबर को देखिए, -18 से -50, -18 से -50 कितना छोटा है। -18 से -50 कितना छोटा है ये पूछा गया। -18 से -50 कितना छोटा है, इसको एग्जाम्पल लीजिएगा। हम पूछे कि बताइए 2 5 से कितना छोटा है, 2 5 से कितना छोटा है, तब 5 में से 2 घटाइएगा तो घट के आएगा कितना 3, यानी 2 जो है 5 से 3 छोटा है, ऐसा कह सकते हैं ना। इसी चीज़ को अप्लाई कीजिए यहाँ पे। सवाल कितना है 18 से -50 कितना छोटा है। ठीक है, 18 से -50 कितना छोटा है, तो -18 में -5 50 घटा दीजिए। ठीक है, और जब घटेगा तो घट करके क्या बनेगा, ये आपको गुना होकर के प्लस हो जाएगा, तो -18 प्लस 50, तो 50 में से इसको घटाइएगा तो आपका कितना आएगा जी 32, यानी कि -18 से -50 32 छोटा है। क्या चीज़ आपका सही है। तो ये पहला का 3 सवाल बन गया। क्या देखिए क्वेश्चन कुछ दिक्कत भी है। अगला वाला आपका टॉपिक में संख्या रेखा पर निरूपित करने वाला है।
देखिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दो पूर्णांकों का योगफल 12 -12, दो पूर्णांकों का योगफल। सवाल क्या है, दो पूर्णांकों -12, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है, गुणनफल के बराबर है, बराबर है। यदि एक पूर्णांक +3 से दूसरा पूर्णांक निकालिए। ठीक है, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है, दो पूर्णांकों का योगफल। देखिए इसको हालांकि मानने में समस्या है, करते हैं, रुके ट्राई। माना कि दो पूर्णांक, अगर समझने के लिए करें, इसको अभी लिखिएगा मत, ए और बी है। अगर दो पूर्णांक हम एगो को ए कह रहे हैं और एगो को बी कह रहे हैं, ठीक है, तो ए और बी जो है, तो दो पूर्णांकों का जो योगफल है, यानी ये और बी को जब हम जोड़ेंगे तो -12 और 15 के गुणनफल के बराबर और 5 के गुणनफल के बराबर है। ये सवाल है, बात आया समझ में। क्वेश्चन में ये कहा गया है दो पूर्णांकों का योगफल -12 और 5 के गुणनफल के बराबर है, -12 और 5 के गुणनफल के बराबर है, यानी -12 और 5 को जब गुणा कीजिएगा ना, तो गुणा करके जो प्राप्त होगा उसके बराबर है। कौन? दोनों गुणनफल का, दोनों पूर्णांकों का योगफल, दो पूर्णांकों का योगफल। इसको ध्यान से समझिएगा, इस सब में कुछ है नहीं, है ना, बस लाइनों को, नंबरों को एक फ्रेम में, एक लाइनों में पुट किया जाता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो सवाल बहुत ईजी सा होता है। लाइन को बस पकड़ना है, दो पूर्णांकों का योगफल, दो को पूर्णांक लिए, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पे जो प्राप्त होता है उसको योगफल कहते हैं। ठीक है, अब वो दो पूर्णांक कौन कौन है हमें नहीं पता है, वही हमको मालूम करना है। ठीक है, तो दो पूर्णांकों का जो योगफल है वो -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। तो -12 और +5 का गुणनफल निकाल दिए, गुणनफल कर दिए, उसी के बराबर है। ठीक है, अगर हम फिर से इसको लिखें तो दो पूर्णांक, एक पूर्णांक ए और एक पूर्णांक बी। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, ए लड़का कहाँ जी, एकदम लड़का बोले तो लड़के ना हैं, कौन है जी, उनको कौन कोई मारा है आपको? तो काहे रुसल नहीं बैठल है, रुसल ऐसा काहे बैठे? कोई कुछ बोले बोले है क्या उनको आज? कोई कुछ बोला बोला है क्या जी उनको? अरे बोलिए ना, पूरा कुर्थौल हिला देंगे, तबाही मचा देंगे, तबाही। आपको कौन छेड़ सकता है? कोई छेड़ सकता है जी आपको? क्या हुआ बोलिए, कुछ हुआ है? बता दें सर, घर का मैटर है, घर का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, तो भुला जाएगी से। बस 2-4 मिनट, 2-4 एक दिन लगेगा। हाँ, देखिए जो भी हो ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, पढ़ाई में उसको दूर कर देना है। कितना बड़ा का दुख हो आ जाए ना जीवन में, कितना बड़ा का दुख है तो उसको पढ़ाई जब कर रहे हो ना तो उसको साइड कर दिया करिए, क्योंकि जानते हैं दुख जो आया वो चल जाएगा, लेकिन इस समय दोबारा नहीं आएगा। ठीक है ना, आज का क्लास दोबारा नहीं आएगा, जो दुख आपके पास होगा वो दुख चल जाएगा आपका। आपका मूड अगर ख़राब है तो मूड सही हो जाएगा, लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा। इसलिए पढ़ाई के समय पे मूड को अच्छा कर लेना, ना भी हो तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इधर। अभी सबको घर में जो है ना अपना नाम वाम सब भूल जाइए। वो क्लासवा का जो गेट है ना गेटवा के बाहर अपने आप को भुला के आया कीजिए कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, मेरा क्या है, मेरा क्यों जन्म हुआ, ये सब भूल भाल किया ना एकदम, समझे। अपने आप पूरा एकदम रगड़ के इरेज रबर से मिटाते हैं ना, इरेजर से, वैसे पूरा खाली करके मिटा के आया कीजिए। नाम पता ठिकाना पूछे ना कि पापा का क्या नाम है, ना पता है, पेन फेंक करके। चलिए ध्यान दीजिए, अब सुनिएगा। ठीक है, सवाल में क्या है, दो पूर्णांकों का योगफल, तो दो को पूर्णांक लिए, एगो एक और एक बी, तो इसके योगफल, तो इनको जोड़ दीजिएगा तो योगफल बन गया। ठीक है, दो पूर्णांकों का योगफल। अभी पूर्णांक कौन कौन है हमें नहीं पता, वही निकालवे करना है, दो को पूर्णांक है कौन, सवाल यही है। ठीक है, तो ए और बी का योगफल, ये दो पूर्णांकों का योगफल, ये जो लाइन है ना वो यहाँ तक लिख दिए, दो पूर्णांकों का योगफल। बात आया समझ में। -12 और +5, -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है, तो गुणनफल के लिए गुणा भी तो करना पड़ेगा, के गुणनफल के क्या है, बराबर है। इसी लाइन को यहाँ लिखा गया, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है।
बात आया समझ में? ठीक है, ये खत्म हो गया। अब कहा क्या गया है, यदि एक पूर्णांक प्लस 30 हो तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। अभी जो दो पूर्णांक आपके पास है ना, इन दोनों में कोई एक प्लस 30 है, ठीक है। एक पूर्णांक दिया, एक पूर्णांक बराबर प्लस 30, ठीक है। एक पूर्णांक प्लस 30 दिया हुआ है तो हम 30 को रख दीजिए कहीं पे, ए के पास रख दीजिए, बी के पास, आपकी मर्जी, कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम बी के पास रखते हैं तो ए प्लस 30 बराबर, अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, गुना कर सकते हैं ना, तो 12 पची कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस में आएगा, माइनस में प्लस मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। अब हमारे प्लस 60 आ गया। अब ई जब 30 है तो याद है बराबर के उस तरफ जाता है तो जोड़ घटाव बन जाता है, घटाव जोड़ बन जाता है, गुना भागा बन जाता है, भागा गुना बन जाता है, ठीक है। तो बेसिक बात है, मतलब इक्वल टू के अगर प्लस इधर से उधर जाएगा ना तो माइनस बन जाता है, माइनस इधर से उधर जाता है इधर तो प्लस बन जाता है, गुना है और वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भागा बन जाता है, और अगर भागा है वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुना बन जाता है। ये छोटा सा बात तो पता होगा सभी, ठीक है। नहीं पता हो तो इसको दिमाग में रखिएगा। तो इस जोड़ में है 30, इसको इधर भेज दीजिएगा तो किस में जाएगा, प्लस में ही है ना 30, माइनस में जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -60 माइनस 30 होगा। अब इसको यहाँ पे जोड़िएगा तो -90 हो जाएगा, -90, बताया समझ में? तो क्या हमारा एक पूर्णांक -90 होगा, होगा? आंसर में कितना, -90 या कुछ और है, -90 है, ठीक है। एक पूर्णांक 30 दिया हुआ है तो दूसरा का पूर्णांक -90 होगा, तो हम कह सकते हैं अतः दूसरा पूर्णांक बराबर -90, आंसर। ये सवाल आपका दूसरा का पहला हुआ, समझ में आ जी आपको? ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता है, बस थोड़ा सा वही कि अझुरा दिया है तो उसको वही, हाँ बस अझुराइल है, बस उसको आराम से शांति मन से समझना है। हाँ, इसी को समझ गया तो आप समझदार बनिएगा। ये सब काहे लिए पढ़ा गया, आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको समझदार बनाने के लिए बताया गया है। तो समझदार बनाने के लिए आपको वही दिया जाएगा जो आपको नहीं पता है, जो आपको पता है वही दे से आपको थोड़ा समझदार बन जाइएगा। समझदार आप तब बनिएगा जो आपको नहीं पता है उसको जान, ठीक है। मैथ्स ऐसे ही पढ़ना होता है, जो आपको नहीं पता, जिसमें आपको परेशानी हो रहा है उसको आप इजी बना लिए, उसको सीख गए, समझ गए, फिर आप समझदार बन जाते हैं, ठीक है। आप तो बहुत समझदार हैं, ठीक है। लिखने का जरूरत पड़े जिनको तो लिखिए, फिर हम अगला बताते हैं जल्दी जल्दी। इसी का अगला है, दो पूर्णांकों का अंतर है -42 और इनमें बड़ा वाला पूर्णांक 12 है तो छोटे पूर्णांक का मान निकालिए। इसमें भी बना सकते हैं, इसको ट्राई कर सकें, नहीं बनाए इसको, कोई बात नहीं। तो ट्राई करने का देखना चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, बना सकते हैं आप लोग इवन। अब हम एक काम करते हैं, फटाफट जल्दी सारा बना के दिखा दें, दिन जानते हैं सारा बनाने से, आप बना के देखिए एक बार, क्योंकि देखिएगा आप बनाइएगा तभी फ़ायदा है, मेरे बना देने से काम नहीं चलने वाला। जब तक अपना माथा ख़राब नहीं कीजिएगा ना, आपका दिमाग ग्रो नहीं करेगा। खाली हम बना दिखा देंगे, उससे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बना गाइड मिलता है कि तो मार्केट में, जब सब क्वेश्चन बनल रहेगा। तो आपका ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गया है, अब अगला एक्सरसाइज शुरू करना है ना। देखिए इन लोग का भी जल्दी से हो जाए तो ख़त्म करेंगे, शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चन इन 8th क्लास? क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन बताइए, बताइए क्वेश्चन बोल बाल के, मेरे पास बुक नहीं है, बोल के बताइए। आप कैसे बुक नहीं है? तो आपको कैसे पता चला कि 4 नंबर में दिक्कत है? परिमेय संख्या -2/3 और 18/15 और 5/-16 के लिए गुणन की साहचर्यता की जांच कीजिए। इनमें से एगो और फिर बताइए, हम दो ही को लिख पाए। 18 नहीं है सर, 8 है। अच्छा, सिर्फ 8/8 हाँ, 5/16। तीनों फ्रैक्शन हम ठीक लिखे हैं। इसमें -2/13 13 है, 13 मतलब है ना, 113। अच्छा 8/15 और 5/-16। ठीक है, इसमें क्या करना है, गुणन की साहचर्यता की जांच करना है ना। क्या होता है? बताते हैं, गुणन की साहचर्यता की जांच करना है, ये करना है। तो गुणन की साहचर्यता में क्या बताया गया है, जैसे मान लीजिए कोई 3 नंबर है, 3 कोई भी नंबर है, 3 नंबर में क्या बोला, जैसे मान दो 2 3 5, ठीक है। ये 3 गो संख्या है, इतने को क्या करना है, गुना करना है। ध्यान दीजिएगा आप दोनों भी, इनको दिखाइए, ध्यान दीजिए। ये 3 संख्या है, इसको गुना करना है। तो इसको आप गुना डायरेक्ट तो कर नहीं सकता,
कोनो दूगो को पहले कीजिएगा फिर तीसरा से कीजिएगा। हम आपको कहे कि इसको गुना करके दिखाइए तो आप कैसे करिएगा? क्या होगा वो बाद में बताइएगा, पहले हमको बताइए कीजिएगा कैसे, आपका प्रोसेस क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। क्या जो आप 2 को 3 से किए, अगर हम पहले 3 और 5 को कर दे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पहले 2 और 5 को कर दे तो भी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कहते हैं साहचर्यता का नियम। हाँ ठीक है, तो आप जो है ना पहले ये दोनों को गुना करिए फिर 5 से कीजिए, या फिर पहले आप 3 और 5 को कर दीजिए फिर 2 से कीजिए, या फिर 2 और 5 को कर दीजिए फिर 3 से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसी को बोलते हैं साहचर्यता का नियम। अब क्योंकि आप बीच में गुना या गुना वाला काम करें तो इसको गुणन की साहचर्यता कहेंगे। अगर हम बीच में जोड़ लगा देते इसको योग की साहचर्यता कहेंगे। अगर हम घटाव लगा दें इसको व्यवकलन या घटाव की साहचर्यता कहेंगे। भागा लगा देंगे सब जगह तो भाग की साहचर्यता का नियम कहेंगे। अब आपके पास 3 भिन्न दिया हुआ है, इन भिन्नों में गुणन की साहचर्यता की जांच करना है तो गुणन का चिन्ह लगा दिए क्योंकि गुणन का काम करना है। यही काम इसमें करेंगे, या तो आप पहले ई दोनों को गुना कर दीजिए फिर इसको इससे गुना करिए, या फिर अगले स्टेप में पहले इसको गुना कर लीजिए फिर इससे कीजिए। दोनों ही कंडीशन में आंसर बराबर आएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। पहले कंडीशन है पहले इन दोनों को गुना करेंगे फिर इससे करेंगे, अगले कंडीशन में पहले इन दोनों को गुना करेंगे फिर इससे गुना करेंगे और आंसर चेक करेंगे तो आंसर दोनों का सेम आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी को बोलते हैं गुणन की साहचर्यता की जांच करना। बिल्कुल वैसे ही जो रूल्स 3वें क्रम भी मिलता है। हाँ तो कोई बात नहीं, रूल समझ में आया ना। और देखिए जो रूल देखा गया, जिस रूल का के थ्रू बनाने को कहा गया ना, एक बार पलट के रूल्स को देख लीजिए कि ये रूल में क्या कहा गया है। ठीक है, जैसे इस रूल में हम ऐसा लिखे होंगे a गुने b गुने c, तो पहले a को b से गुना कीजिए या पहले a गुने b गुने c या पहले इधर को गुना कर दीजिए, आंसर सेम है, ऐसा लिखे होंगे। तो ये गुणन की साहचर्यता का नियम का बात हो गया। तो वैसे ही रूल्स को एक बार पलट के देख लीजिए, समझ में आया ठीक, नहीं आया तो हमसे पूछ लीजिए और बना दीजिए, कीजिए ट्राई। ये जानते जो चैप्टर जो अभी पढ़ रहे हैं ना, मैक्सिमम कोचिंग में इस शुरू में नहीं पढ़ाया जाता है। ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं शुरू में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि शुरू में पढ़ाया जाएगा ना तब सब कहेगा बाप रे बाप कितना भारी मैथ है, जबकि है कुछ हो नहीं। और बताइए और कौन सा बताएं? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप ये एग्जाम्पल वाला सॉल्व करके दिखाइए तो। बना दिए? तो बनाइए फिर जल्दी से, बना के देखिए तो ना मालूम चलेगा कि सही बनाए गलत बनाए, तब आप पूछ भी सकते हैं। बोलिए। देखिए पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं ना, इसको काट देंगे। हाँ 8 हाँ नहीं 8 × 8 × 16 डायरेक्ट कट जाएगा। हाँ तो ये एक बार में, ये 2 बार में। हाँ फिर इसके बाद ये भी कटने वाला है। 3 बार में हाँ, और ये 1 बार में। हाँ। तो इसका 1 बटा इस गलत पता ना कैसे होता है, पीछे से होता ये है। करके मेरा 2 3 दूनी 6 1/6 हम सही बना रहे थे। 1/6 ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए। अब उसको किया जाएगा -2/3 ये से। वाला कर देना। हाँ 1/6 फिर इधर वाला करेंगे, है ना? हाँ तो तो उसमें ब्रैकेट वाला काम हट करेंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। कटेगा पहले, कटेगा ना सर? कौन कैसे कौन कटेगा? इधर नहीं काटना है, ब्रैकेट के अंदर ही में काम तो करना है। ब्रैकेट किधर कटेगा? नहीं ना? अंदर नहीं कटने वाला कोई। ये 2 है कि 3 है? 2 है। 2 है। ठीक है, नहीं कटे 16 16 13 12 13 और 15 कीजिए। कितना है? 15 5 दिया 15 का 5 लिखिए, फिर 5 3 8 8 और 1 9 9 लिखिए 95 और 2 नहीं 1 195 195 फिर 15/16 15/16 फिर इसको काट कर देंगे। 16 का 16 कटेगा, या 15 लिखो 5 में 5 16 का 16 काटो। एक बार में। हाँ 2 से कटेगा ना सर? ये किससे उधर का? अच्छा उधर भी काटना है। हाँ उधर भी कटेगा। ये भी आपका 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है। 9 कितना तो मतलब? इसका 1 बटा 9 1/9 माइनस आएगा ना, माइनस माइनस है कहीं पे? हाँ, अच्छा हाँ है तो माइनस आएगा, -3 से 9 और इसको उधर कट कीजिए। 5
तो कितना बार तुम्हें कटेगा? 5 5 अरे ये तो कट कटेगा जाएगा ना। 195 3 लिखिए, 5 तिया 15 और इसको भागा कीजिएगा 5 है तो 3 में लगाइए ना, 5 तिया हाँ। 15 फिर 19 में से आएगा, फिर 19 में 19 से डायरेक्ट यहाँ 3 लिखिए ना नीचे, 5 तिया 15, ठीक है, फिर 5 19 में से 35 15 जाएगा तो बचेगा 4, 4 बचेगा ना, और ये फिर 5 लिखिए तो 45 हो जाएगा, 5 9 9 लिखिए 39, 49 नहीं 39 हाँ 5/39 आया। अब यहाँ पे अभी दोनों बराबर नहीं आया, सब बढ़ाना चाहिए ना। हाँ आना चाहिए, बराबर नहीं आया, कुछ मिस्टेक किए होंगे। ऐसे बनाना ऐसे ही है। हम सॉल्व करके दिखा दे बना के, नहीं हम नहीं खुद से करेंगे। देखिए आप बनाइए, जो बोले बोला नंबर का बनाए क्वेश्चन, वही वाला है सर, 4 नंबर का है हम बना के दिखाते हैं। सर। जो यहाँ पर आपको बोले वो माइक्रोवेव कहाँ हो गया? काटिएगा। पता नहीं अब वो हमको पता नहीं चलता, जो हम फटाफट रिकॉर्ड हटा दिखाते हैं, जो हमको दिख गया कि गलत है कट गया, नहीं दिखा, नहीं कटा। देखिए ये हम संख्या ठीक लिखे हैं ना, -2/13 8/15 और ये 5/-16, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसमें अगर है तो इसमें कोई कटने वाला, इसमें तो कोई कटने वाला है नहीं। कहाँ पे हम या आप लिखे हैं? हम इसको बना के दिखाते हैं, आप देखिए पहले। अब इसमें देखिए कोई कटने वाला है नहीं है, तो इसको सीधे सीधे गुना कीजिए, तो 8 दूनी 16 बटा इसको कीजिएगा तब 5 तिया 15 का 5 1 कैरी ओवर, ठीक है, 3 का 3 और ये 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 1 एकम 1 195 और फिर ये 5/-16, ठीक है। आप देखिए अगर कई बार क्या होता है ना कि गुना करने की बजाय आप गुना आपको दिख रहा हो कि इस बगल से कट सकता है, तो गुना मत कि गुना के फॉर्म में भी आप लिख के छोड़ सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे इसको अगर हम चलिए यहाँ पे काम एक और दिखा क्या करें, अब छोड़िए यहाँ करते हैं। अगर हम चाहते ना तो हम इसको ऐसे कर सकते थे, 2 गुने 8 या फिर 13 गुने 15, ठीक है, डायरेक्ट छोड़ देते और फिर उसके बाद इसको गुना करते 5/16 से, तो ये कटता, मतलब कर सकते थे तो इजी हो जाता। बट फिलहाल इसे मत कीजिए क्योंकि आपको रूल समझना है, वो बाद में करा जाएगा, इसको हटाइए, गोली मारी सब चीज़। हाँ बुक में वैसे नहीं रहता है, वो हम शॉर्टकट के लिए बात बता रहे हैं कि जैसे हम आपको दिख रहा है ना, अब जैसे 195 आ गया तो 5 से काटना मुश्किल है, लेकिन 5 को 15 काटना ईजी था, है ना, 5 तिया 15 कटता, फिर 13 तिया 39 तुरंत आ जाता, तो इस तरीके से वो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो वो आप अप्लाई करेंगे आगे क्वेश्चन में, इस चैप्टर में ऐसे ही चलिए, ठीक है। बाकी हम खुद ही दिखाएंगे करके, हम जब आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे ना तो बहुत सारा आपको फिर समझ में आएगा कि कैसे ईजी से कर सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक्स है। अब इसमें करेंगे तो इसमें देखिए कटने वाला, ये देखिए 16 नहीं था जी, आप कहीं 16 लिखे हो, ये बटा 6 ना है, 16 तो है जी ना, -16 है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, -16, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है। अब इसको गुना, हमको पहले बताइए कि अंकवा ठीक लिखा हुआ है ना, जब ठीक लिखा हुआ है तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 कट सकता है, काट दिए, 5 एकम 5 5 तिया 15 कट सकता है, काट दिए, ठीक है। अब जब काट सकता है और काट भी दिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी 1 को 1 से कीजिएगा तो 1 आएगा, 3 को 2 से कीजिएगा तो -6 आएगा। अब इसमें कैलकुलेट करिए तो 2 एकम 2 -2, ये माइनस से माइनस को ख़त्म हो जाएगा, 2 तिया 6 आएगा। इसमें देखिए माइनस से माइनस खत्म, 16 से 16 खत्म, ठीक है, 5 एकम 5 और इसको 39 से कट जाएगा, करके देखिए किए थे, 5 तिया 45, 5 तिया 15, 19 में से 15 जाएगा, 4 बचेगा, फिर 5 आएगा तो 45, 5 9 45 और उसके बाद बस ऊपर बचा 1 और नीचे बचा सिर्फ 39, और इधर देखिए ऊपर में बचा 1 और 13 तिया 39। देख लीजिए सर, बना सकता हूँ, समझ गए। बना दिए, अभी तो बोला था कि आ ही नहीं रहा है, मैं कमजोर ये लास्ट है। है, कमजोर है, नहीं पता फिर कैसे आना ठीक है, सर हटिए तो साइड। नहीं सर बोले कि छुट्टी अभी नहीं हुआ है। छुट्टी ऐसा टाइम हो ही गया, बट क्वेश्चन वेश्चन देख रहे हैं लोग बना रहे हैं तो थोड़ा सा रुके हुए हैं बस। सर आज हमको मार्केट जाना था। सर हाँ आज हमको मार्केट जाना था। तो जाइए, हाँ, और
अब दिल्ली जाइएगा, उतना बड़ा का मार्केट जाइएगा। सर वो वाला मार्केट नहीं, मम्मी के साथ जाना। तो दिल्ली में मम्मी के साथ चल जाइएगा, मम्मी के साथ भी जाएंगे। तो दीदी के साथ चल जाइएगा। हाँ दीदी के साथ, वो दीदी के साथ भी जाएंगे, फिर बड़ी मम्मी का। हाँ वो दीदी भी कोई काम के नहीं है, उनके जाइएगा तो आप बोर हो जाइएगा। सर वो जाएगी नहीं, हम जाएंगे और वर्षा भी जाएगी। वो ये जो है ना, घूम घूम के पहुंच जाएंगे बहुत दूर, तो वो अभी इधरे ताकते रहेंगे इन्हें, है ना जी। वो 1 किलोमीटर, हाँ ये 1 किलोमीटर आगे रहेंगे घूमने के चक्कर में, इधर रहेंगे 1 किलोमीटर पीछे रहेंगे। इनको खोजे पड़ेगा, कहाँ हो तुम। नहीं यहाँ हो, ऐसे बोलेगी। हाँ वहाँ आसपास आदमी लोग रहेगा तो दिखाने के चक्कर में और स्टाइल मार के बोलेंगे, है ना जी। घर हम तो बोलते होंगे रुका ही ना। नहीं सर दीदी बोलते हैं, हम लोग अपने सर जैसे यहाँ पे बात होता है ना, हाँ। वैसे मतलब। तो बहुत अच्छा है जी आप लोग। ये आप ही का था? अरे वो कुछ पता नहीं चलता, उतार लिए। ये आप ही का था ये वाला, समझ में आया? हाँ, बोलो। बुक लाइए तो अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, बाकी थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़िए। हम हाँ सर वो नहीं बता रहे। देखिए सुनो। अगला जो चैप्टर है ना, भिन्न दशमलव एवं परिमेय संख्या। भिन्न में कोई दिक्कत है? भिन्न तो पढ़े होंगे, नॉर्मल सा चीज़ रहता है भिन्न। भिन्न का जोड़ घटाने से भी करता होगा, ये सब तो फास्ट भगा देना चाहिए। देखते हैं बाकी लोग में क्या प्रॉब्लम है। आपको भिन्न का जोड़ आता है ना? हाँ नहीं आता है आपको जी? आता है ना? पक्का ना? ठीक है। तो भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग करना है। अब एगो फंस गए हैं। सर मेरा अगर आता ना तो 3-4 1-2 एक्सरसाइज को भगा देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, करेंगे। देखिए कुछ पूछना हो तो बताइए। आप अपने वाला बुक, अगर एनसीईआरटी वाला बुक हो तो उसमें से कुछ पूछना हो तो बताइए, इसी चैप्टर से संबंधित। चैप्टर खत्म हुआ ना जी? यस सर। अब एगो देखिए आप लोग का 8th क्लास में बचा हुआ है, किस चीज़ का? भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो कई बार हो चुका है, आता होगा ना? भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करने वाला आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, पहली बार सुन में किए हैं। ये भी आपके चैप्टर का ही पार्ट है। किसी भिन्न को संख्या रेखा पर, आप बोले थे कि बताएंगे, एक हाँ। याद दिलाएंगे तो आ जाएगा। हाँ तो याद दिला दें। सर अरे याद दिलाने में क्या जाता है जी? 2 मिनट लगे। उधर नहीं रेच कीजिएगा। और तुम तो कहीं मार्केट जाने जाने ना जगह सवाल पूछेंगे, देख रहा हूँ उसे। अपना टाइम आता है, पता नहीं। ऐसा छोड़ दीजिए सर, इससे दुश्मनी हो जाएगा। तुमको नहीं तब पढ़ा रहे। हाँ जी हम उन्हीं के बाद पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाते, उनसे लड़िए जाके। रास्ता जानते हैं, छेक के मारिएगा। देखिए एक बार देख लीजिए सारे लोग। हाँ अभी सारे लोग में आप भी आते हैं ना। 1/3 को हम जो है ना संख्या रेखा पर डालने वाले हैं। पहले देखिए संख्या रेखा किसको बोलते हैं? देखना है सर। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो होता है ना, मुंह में डाल के चाटना सब। पागलेशन करिएगा, नहीं सर। सर पढ़ाई के लोग के ये सब करिएगा ना, रखे रहिएगा ना, तो जानते हैं लोग क्या समझेगा, कहेगा ना कि नशेबाज लड़का है। ऐसे कर मुंह में डाल रहा है। क्योंकि जो गम वगैरह होता है ना, इसमें अल्कोहल होता है, इसको सूंघ सूंघ के आदमी नशा लेता है। हाँ आपको नहीं पता था। हाँ तो मार्केट में सब के सामने ऐसे करके चलिएगा ना, ऐसे करिएगा ना, हाथ में लगाइएगा ना तो लोग वही समझेगा। करते नहीं है लेकिन करते दिख गया ना तो लोग यही समझेगा। ठीक है इसलिए ध्यान से, क्योंकि लड़का लोग को अभी बहुत संभाल के रहने की ज़रूरत है। अब हम लोग लोगों का काम है बात करना। हाँ बिल्कुल बात है, लोगों का काम है, तो आदमी को अपने हिसाब से संभाल के तो रहना पड़ेगा ना, अपने आप को संभाल के रहना पड़ेगा। लोग तो बात बने भी करेगा, तो अपना ऐसा संभाल के रहना कि लोग बात ना बनाए, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम लोगों को लोगों के बीच में ही रहना है। ठीक है, लोगों के बीच में ही रह करके अपने जीवन को चलाना है, तो अच्छा रह के जन बनना जरूरी होता है। अब ध्यान दीजिए, कोई भी इधर उधर मत देखिएगा, बस 2 मिनट के लिए देखिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं?
रेखा, जो दोनों ओर से कभी एंड ना हो, अंत ना हो, जितना आप खींच सकते हैं खींच, उसको क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसी संख्या को इस रेखा पर फिट कर दीजिएगा ना तो बन जाएगा संख्या रेखा। ठीक है, इसी किसको? इसको नहीं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या को बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो कहा गया था। अब इसको आप क्या करेंगे ना, संख्या रेखा को इस रेखा पर, यानी संख्या को इस रेखा पर डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? संख्या रेखा बन जाएगा। तो बीच में 0 रखते हैं और दाहिने साइड में सकारात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक वाला, 1 2 3 4 5 6 और आगे आप जहाँ तक लेके जा सकते हो, संख्याओं का अंत थोड़ी है। इस साइड आइएगा तो वही सेम चीज़ माइनस में रहेगा, है ना, -3 -4 -5, इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, ये है संख्या और ये है रेखा, और जब इन दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? संख्या रेखा बन गया। अब आपको क्या करना है, इसी संख्या रेखा पर इस भिन्न को निरूपित करना है, मतलब डालना है। आपको ये बताना है कि इस भिन्न में ये संख्या रेखा हम कहाँ पे लगाएं, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, किस जगह पे है? 0 और 1 के बीच, है ना, 0 और 1 के बीच में। तो इसी का प्रोसेस वो कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे फिट होगा, इसी का बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या था, हालांकि ये करीब 5-6 बार हो गया है आप ही लोगों के सामने, 5-6 बार से कम नहीं होगा। 6 में भी हो गया होगा, 7 में कितना बार बोले होंगे, 8 में भी किया होंगे। इस चैप्टर का कोई नाम नहीं है, जो अभी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, उसी में एक टॉपिक है ये। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है, 1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, मतलब संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, शो करना है ना, इस 1/3 को नंबर लाइन पे शो करना है। इसको संख्या रेखा में नंबर लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन का नाम सुने होंगे आप। ठीक है, नंबर लाइन पे इस हाँ 6 में भी है। नहीं, वो हिंदी में सुनते हैं तो उनको ध्यान में नहीं चला जाता, उनको लगता है क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन होता होगा, अभी होगा उनको। ठीक है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होता होगा। अब हमको इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके बोलना पड़ेगा, बाइलिंगुअल पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी भी पढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ाना, तब उनको अच्छा से याद आ जाएगा। ठीक है, हमको मतलब 6 क्लास में भी है, 5 क्लास में भी थोड़ा बहुत आता है, बट 5 में ज़्यादा नहीं, 6 क्लास में ज़्यादा के तौर पे है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। इस संख्या रेखा पर हम लोग को क्या करना है, इसको शो करवाना है, 1/3 को शो करना है। तो इसका प्रोसेस क्या बोला गया था, सबसे पहले आपको ये बोला गया था कि पहला स्टेप क्या है कि आप ये चेक करिए कि ये जो 1/3 है वो किन दो संख्याओं के बीच में आता है। 1-2 के बीच में आता है, 2-3 के बीच में आता है, 3-4 के बीच में आता है, ये मालूम करिए। अब भाई इसको हम मालूम कैसे कर सकते हैं, तो उसका प्रोसेस समझिए। एक चीज़ को आप दिमाग में हमेशा रट लीजिए, अगर आपको रखना पड़े तो, ऊपर वाला अगर छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो तो हमेशा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ये पक्की बात है। अगर ऊपर वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो, यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम तो सुनबे किए होंगे। ठीक है, अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा हो, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आता है। इसको रटने की जरूरत नहीं, सिंपल से आप इसको बना के देखिए। अब हम 3 को 1 से भागा करेंगे, हंसिए, ये हंसे हैं, और कौन हंस रहा है? कहिए कि हम हंस रहे हैं, तो हम इसलिए नहीं हंस रहे कि हम बात समझ गए, हम आप लोग को हंसाने के लिए हंस रहे हैं कि कोई तो हंस जाए, लेकिन कोई नहीं हंसे, सब समझदार हैं, कंट्रोल कर रहे हैं जी हंसी को अपना। बात भुला गया। अब हम कहियो नहीं भूलेंगे, मुझे ना कि क्या हंसे हैं आप किसी बात पे। उन लोग का बात आपको समझ में आया होगा, आप लोग को तो हंसी आया है, अब तो हम नहीं भूलेंगे। स्टार्ट को ये दोनों की थी, तो सबको हंसी आ गया था। हमको नहीं, आप लोग सराटी है, हमको नहीं पता। देखिए ना तो रात हो जाएगा। अच्छा ठीक है जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको भागा करना है अगर, तो भागा करने के लिए आपको 0 पॉइंट का नाटक करना पड़ेगा। जैसे देखिए हमारे पास भिन्न 2-3 तरह का होता है, एक हो गया 1/3, एक हो गया 2/3, एक हो गया 4/3, है ना, एक हो गया 5/3। ठीक है, सिर्फ 3 का है, कुछ ले सकते हैं, मान लीजिए 12/7, कुछ भी ले सकते हैं, इस टाइप का भिन्न हो गया। तो सब भिन्न जो है ना वो किसी न किसी 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में आएगा, किसी न किसी 2 पूर्णांकों के बीच में आएगा। ठीक है, 2 पूर्णांक के बीच में आएगा। अब हमको बताना ये है आप लोग को भी कि ये जो भिन्न लिखा हुआ है वो किन 2 पूर्णांकों के बीच में आएगा, ये बताना है। तो हमको उसको बताने के लिए क्या करेंगे, इसको भागा करके देखेंगे। तो एक चीज़ आपको रट के रखिएगा, क्या ऊपर वाला अगर छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो उसको भागा भूगा मत कीजिए, सीधा बताइए क्या कि 0 और 1 के बीच में आएगा, बात खत्म। ठीक है, अब इसको भागा करिएगा तो दशमलव में आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर 1 आएगा, तब 0 दशमलव हुआ ना, और 0 दशमलव करके जाइएगा तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब इसका देखिए 4/3 है, तो 4/3 है, यानी कि 4 को 3 से भागा करेंगे तो 1 बार में लगाएंगे 3 आएगा। अब आगे बढ़ाइए, हाँ अब बढ़ाइएगा तो दशमलव करके आगे बढ़ता जाएगा जो भी जाएगा, तो 1 पूर्ण संख्या हुआ ना, यानी जो भी संख्या होगा 1 और 2 के बीच में आएगा।
1 से शुरू हुआ, एक ये देखिए कि दशमलव कहाँ से होना आना स्टार्ट हो गया, जहाँ से जिस संख्या के बाद से दशमलव आना स्टार्ट हो गया उसके और 1 उसके आगे के बीच में आएगा। ठीक है, 1 के बाद दशमलव शुरू हो यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, इस 5/3 को देखिए तो 5/3 में भी क्या होगा, इसको भाग कीजिएगा, 1 के बार में लगेगा 2 आ जाएगा, फिर दशमलव स्टार्ट होगा तो ये किसके किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 18 रखते हैं तो 7 को 18 से भागा करके कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार में लगाना पड़ेगा, 7 दूनी 14 घट के आएगा 4, अब आगे दशमलव डाल के बढ़ाना पड़ेगा, तो किसके के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। जहाँ से दशमलव आना स्टार्ट हुआ उसके और 1 उसके अगला के बीच में आएगा। आपको पूरा भागा करने का भी जरूरत नहीं है, बस देखिए कि दशमलव कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 2 से दशमलव स्टार्ट हुआ यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा क्या, 18/7 जो भिन्न है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। ये बात समझ में आ गया, कौन सा भिन्न किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में, ये आप पता कर लीजिएगा ना, पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आपका काम हो गया। तो हम 1/3 को जान गए कि 0 और 1 के बीच में आएगा, हो गया काम, अब आपका काम हो गया। अब संख्या रेखा बनाइए, बनाने के बाद बीच में 0 को रखिए और इसको थोड़ा सा बड़ा रखिएगा क्योंकि इसी के बीच में फिट करना है, बाकी सबको छोटा डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा डाल दीजिए, बाकी इधर कमो दिखाएंगे तो चलेगा। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब हमको इसमें डालना है, तो देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, नीचे में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इस ये जो हिस्सा है ना इसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे। ये जो इतना जगह स्थान है इसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे। क्या करेंगे, 3 बराबर भाग में। तो 3 बराबर भाग में बांटने के लिए कितना लाइन खींचे, 2 लाइन ना। अगर इसमें 3 लाइन खींच दीजिएगा, 1 2 3, तो क्या भाग बढ़ गया, 1 2 3 4 गो भाग बढ़ जाएगा। हमको 3 भाग में बांटना है, तो 3 भाग में बांटने के लिए 2 लाइन खींचेंगे, है ना। तो 3 भाग में बांटना हो तो हम लोग इसको 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए बीच में 2 गो बराबर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बट गया कि नहीं बट गया, बट गया। अब जब बट गया तो इसको अब भिन्न को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो 0 है ना, सबके जो भी इसका भिन्न बनेगा वो सबके नीचे में 3 लिखाएगा, सबका नीचे में 3 रहबे करेगा। जो भिन्न का बात किया सबके नीचे में वही भिन्न रहेगा। अब यहाँ क्या रहेगा, 0 से शुरुआत हुआ ना तो इसको हम 0/3 कहेंगे, इसके आगे 1/3, ये कौन सा होगा 2/3, ये बटा क्या होगा 3/3। ठीक है, इसको हम 0/3 कह रहे हैं, इसको भागा कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 0, यहाँ ऑलरेडी 0 है कि नहीं है, ये 3 और 3 को काटिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 1, ऑलरेडी 1 है कि नहीं, मतलब कि हमारा बना हुआ सही है, गिनती ठीक ठाक है। तो ये हमको किसको चेक करना था, 1/3 को, तो 1/3 हो गया, निर्देशित कर दिए। समझ में आया बात है कि नहीं, जो पहला बार देखे होंगे उनको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे काम हो जाएगा आपका। एक बार मान लीजिए 18/7 को दिखाते हैं करके, ठीक है, ये 18/7 को करके दिखाते हैं, 18/7 कैसे होगा, तो देखिए ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि 18/7 जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो संख्या रेखा खींचिए, ठीक है, और 0 1 और 2 इसको बड़ा रखिए, बाकी को -1 -2 ये सबको थोड़ा थोड़ा बस दिखा देना हल्का हल्का, बाकी जिसके बीच में आएगा ना उसको थोड़ा सा बड़ा रखिएगा क्योंकि उसी के अंदर हमको दिखाना है। 2/3 के बीच में आएगा, 2/3 2 और 3 के बीच में आएगा। अच्छा हाँ, उल्टा लिख दे क्या, 2 और 3 के बीच में आएगा। ये जो संख्या हमारा है 1 2 3, ठीक है, देखो 4 कर लीजिए। ठीक है, अब ठीक है 2 और 3 के बीच में आएगा तो 2 और 3 को बड़ा कर दिए, ठीक है ना। अब वही अगला स्टेप, नीचे में कितना लिखा हुआ है 7, इसको कितना भाग में बांटेंगे 7 भाग में। लाइन कितना खींचे 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 को लाइन खींच दिया बराबर बराबर। अब उसको नंबरिंग करना है, 6 को लाइन खींच दिया, सबका नाम डालना है, भिन्न को लिखना है। तो सबके नीचे में क्या आएगा, 7, सबके नीचे में 7, ठीक है। ये जो 2 आया है इसके नीचे में क्या आएगा 7, ये जो 3 आया इसके नीचे भी क्या ही आएगा 7 ही आएगा। अब यहाँ से सोचना है ना कि आप बताइए, ध्यान दीजिए, ये टिकट है, टिकट क्या बोल दीजिए कभी बार हमको भी नहीं पता चलता हम कहाँ बोल देते हैं, मतलब टिकट क्या बोले उनको कुछ बोल देते हैं हम। आप क्या चीज़ दे रहे, टिकट दे रहे थे क्या, तो हम टिकट काहे बोले हैं आप क्या दे रहे थे जी हाँ 1 मिनट बाद, अच्छा बताइए, हाँ बताइए। हाँ ठीक है, यहाँ से 14 शुरू होगा, ये कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 और नीचे में क्या है, तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखिए कि जिसको काटने के बाद 2 आ जाए 14, तो यहाँ पे 14/7 होगा, तभी तो इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 2 आ जाए, ठीक है। और उसके बाद सेम 15/7 16/7 17/, 18/, 19/, 20/, और ये 21/7। तो देखिए 21 दिया 3 कट के आएगा 3 के पास पहुँच गया, ठीक है, निरूपित हो गया। हमको 18/7 करना था, ये रहा 18/7, निरूपित हो गया। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। तो आप लोग का होमवर्क है 1/5, देखिए पहले 1/5
25/8 और 50/12। 50/12 ज़्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं करते हैं, है ना, नॉर्मल रखते हैं। 15/9, ठीक है। 1, 2 और ये 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करके लाइएगा कल सारे लोग। इसको लिखिए जल्दी से, 3 फ्रैक्शन को लिखिए और कल निरूपित करके लाइएगा जल्दी से। लिखूँ